चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि आंदोलनकारियों को आरक्षण देने में राज्य सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। सरकार इस विषय पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सरकार किसी न किसी बहाने आंदोलनकारियों के वाजिब हक को टाल रही है। उन्होंने पहले विधेयक में देरी की, उसमें तमाम कमियां छोड़कर उसे प्रवर समिति के हवाले कर ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिससे साफ है कि सरकार की नीयत राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। तो देखिए, तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। आप कुछ तो दीजिए, ये तो ना के बराबर हो रहा है और आप इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव घोषित हो जाए और चुनाव में फिर उलझ कर रह जाए पूरा मामला। और पूरी भाजपा वैसे ही अभी भी चुनावी रंग में रंग चुकी है। ऐसे में राज्य आंदोलनकारियों की झोली हर वक्त खाली रहती है। आप पूछिए किसी राज्य आंदोलनकारी से, राज्य गठन के बाद जो कुछ भी उनको मिला है, कम या ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार में मिला है, माननीय हरीश रावत जी की सरकार में मिला है। उसके बाद भाजपा ने तो सदैव उनको ठेंगा दिखाने का काम किया है। एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप देर कर रहे हैं, इसका मतलब आप मंशा ही नहीं रखते, इच्छा शक्ति नहीं रखते उन कुछ देने की। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, विधानसभा ने जैसे ही प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया, उसके बाद से जो राजनीति है वो काफी ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से बीजेपी इस एंटी इनकम्बेंसी को कम कर सकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी प्रभाव डाल सकता है। देखिए, उत्तराखंड के गठन के दौरान जब राज्य का गठन हो रहा था, उस वक्त जो आंदोलन किया जा रहा था, राज्य गठन का जो आंदोलन हुआ, आंदोलन के दौरान तमाम लोगों की जो है वो जान चली गई और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और जो राज्य के गठन के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, ऐसे राज्य आंदोलनकारियों को, आश्रितों को, उनके परिजनों को सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का ये मामला है। और इसमें जो आरक्षण विधेयक है वो भी हाल ही में जब उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आहूत हुआ था, उस दौरान सदन के पटल पर पेश किया गया था। और जब सदन के पटल पर इस विधेयक को पेश किया गया तो चर्चा के दौरान उस दौरान इसमें कुछ कमियां पाई गई और ये फैसला लिया गया विधानसभा के अंदर ही कि इसको प्रवर समिति को दे दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति को इसको सौंपा गया। इसकी पहली बैठक हुई तो इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। जब दूसरी बैठक हुई तो क्योंकि प्रवर समिति को 15 दिनों का समय सीमा दी गई थी, उस 15 दिनों में कोई सुखद परिणाम सामने नहीं आ पाए और उम्मीद की जा रही थी कि इसका एक बार कार्यकाल बढ़ा दिया जाए प्रवर समिति का। उसके बाद जो है प्रवर समिति वो विधानसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद फिर उम्मीद जा रही थी कि उत्तराखंड विधानसभा का जो विशेष सत्र है उसको आहूत कर इसको पारित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसको लेकर के जैसे प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया और दूसरी बैठक के बाद, तो अब जो तमाम राज्य आंदोलनकारी हैं, जो तमाम राज्य आंदोलनकारियों से संबंधित संगठन है, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इसको अब विपक्ष ने भी मुद्दा बना लिया है। हालांकि सरकार ने विधेयक तैयार किया, सदन के पटल पर पेश किया, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो इस तमाम प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो विपक्ष पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कब तक जो प्रवर समिति है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंप देगी और उसके बाद क्या इसके लिए कोई विशेष विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा या आने वाले समय में जो शीतकालीन सत्र होगा उस दौरान इसको हम देखेंगे कि सदन के पटल पर इसको दोबारा से पेश कर इसको पारित कर दिया जाएगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सोनू कि अब किस तरह से इस पर आने वाले समय में निर्णय लिया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में अब कांग्रेस ने प्रवर समिति का जिस तरह से कार्यकाल बढ़ाया गया था और अब इस मामले को लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। सरकार को घेरना जो है वो कांग्रेस की ओर से शुरू कर दिया गया है और हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने आंदोलनकारियों को आरक्षण देने में राज्य सरकार जानबूझकर जिस तरह से देरी कर रही है, इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब आने वाले समय में सरकार इसकी काट कैसे निकालती है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा।